हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इजी बेरेक्ट। आपका हमारे चैनल द इजी बेरेक्ट पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 4 के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 को पढ़ने से पहले इस सेक्शन में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। हमें पहले उन वर्ड्स के मतलब क्या हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस को समझना चाहिए, जिससे हमें सेक्शन 4 को समझने में आसानी होगी। सेक्शन 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात की गई है। सेक्शन 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात की गई है। सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का मतलब पता होना चाहिए और इस वर्ड का मतलब हमें इसी सेक्शन में दिए गए कुछ वर्ड्स हैं वो बताएंगे, जैसे विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यहाँ विदाउट इंडिया का मतलब हुआ भारत से बाहर और बियॉन्ड इंडिया का मतलब हुआ भारत से परे। इन दोनों वर्ड्स के मतलब से एक कॉमन चीज़ निकल कर आती है। मतलब ऑफेंसेस तो होंगे, लेकिन भारत की सीमा से बाहर किए गए ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस के बारे में हमें बताया गया है इसमें। लेकिन यहाँ विदाउट और बियॉन्ड, इन दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होता तो इस बेरेक्ट में केवल दोनों में से एक का यूज़ किया जाता। देखिए, बेरेक्ट में कोई भी वर्ड बेवजह यूज़ नहीं किया जाता। इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। इस चार्ट में हमने 4 सर्कल लिए हैं, ए, बी, सी और डी। ए जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूएसए को, सी यूके को कर रहा है और डी कोई ऐसी जगह है या स्थान जो सोवरेन स्टेट ना हो या जहाँ की कोई सोवरेन गवर्नमेंट ना हो, जहाँ पर कोई सोवरेन गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज ना करती हो। तो चलिए सबसे पहले हम बियॉन्ड के बारे में पता करते हैं कि बियॉन्ड का मतलब क्या होता है। बियॉन्ड का मतलब परे और बियॉन्ड इंडिया का मतलब हुआ भारत से परे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, वो भारतीय भी हो सकता है और वो विदेशी भी हो सकता है। यदि भारतीय है तो यदि वह व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर जाकर कोई अपराध करेगा, और वह कहाँ पर अपराध करेगा, किसी दूसरे सोवरेन स्टेट और सोवरेन गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। अब यदि ए व्यक्ति कोई विदेशी है, यदि कोई ए व्यक्ति कोई विदेशी है जो भारत की सीमा से बाहर रहकर, ऑलरेडी वो भारत की सीमा से बाहर है और वह उस जगह पर ऑफेंस करता है जो किसी दूसरे सोवरेन या किसी दूसरे सोवरेन गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता हो, और वो ऐसा ऑफेंस करता है जो भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी वस्तु से रिलेटेड हो, इनके द्वारा जो किए गए ऑफेंसेस हैं उनको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया कहते हैं। मतलब भारत की ज्यूरिसडिक्शन पावर से तो बाहर है, लेकिन किसी अन्य देश की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ऐसा अपराध करता है। इन ऑफेंसेस को हम बियॉन्ड ऑफेंसेस कहेंगे। आई थिंक बियॉन्ड का मतलब आपको पता चल गया होगा। अब विदाउट के बारे में पढ़ते हैं। विदाउट इंडिया, विदाउट इंडिया का मतलब हुआ भारत से बाहर। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, भारत की सीमा से बाहर रहकर किसी ऐसी जगह पर अपराध करता है जो किसी भी सोवरेन स्टेट के अंडर ना आती हो। मतलब वह जगह ना तो सोवरेन स्टेट हो, ना उस जगह पर कोई सोवरेन गवर्नमेंट अपनी एक्सरसाइज करती हो पावर। जैसे हमने इसमें चार्ट में एग्जाम्पल डी देखा, यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी सोवरेन गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करती, या ये एक ऐसी जगह है जो खुद में ही एक सोवरेन स्टेट नहीं है, ना ही यहाँ पर सोवरेन गवर्नमेंट है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाकर ऐसी जगह पर या किसी दूसरे देश से जाकर किसी ऐसी जगह पर जाकर भारत के खिलाफ अगर कोई अपराध करता है
वह अपराध अगर भारत के किसी नागरिक या भारत से रिलेटेड कोई भी वस्तु से अगर कोई अपराध करता है तो उस पर भारत के इस संहिता के प्रोविजंस के द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है। अब कोई अपराधी ये नहीं कह सकता कि अगर मैं किसी ऐसी जगह से भारत के खिलाफ कोई अपराध करता हूँ जहाँ किसी भी देश की ज्यूरिसडिक्शन ना हो, ना ही उस जगह पर कोई सोवरेन गवर्नमेंट हो जो मुझे उस अपराध की सज़ा दे सके। इन ऐसी दो जगहों पर जो भारत से बाहर अपराध होते हैं उन अपराधों को हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कहते हैं। आई थिंक बियॉन्ड और विदाउट इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को आपने समझ लिया होगा। ये जो सेक्शन 3 और 4 जो हैं इस संहिता के विस्तार को बढ़ा देता है। चलिए सेक्शन 4 को हम पढ़ते हैं। आईपीसी का सेक्शन 4 क्या बात करता है, इसकी सबसे पहले हमें हेडलाइन को समझना चाहिए। हेडलाइन क्या कहती है? एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? भारत की सीमा से बाहर हुए अपराधों पर भी इस संहिता का विस्तार होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? भारत से बाहर किए गए अपराधों पर भी इस संहिता के प्रोविजंस लागू हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय। मतलब इस संहिता के प्रोविजंस इन अपराधों पर भी अप्लाई होंगे जो नीचे जो दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो बात करता है वो कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसमें एक वर्ड है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पर ही लागू होगी। मतलब कोई भारतीय भारत की सीमा से बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य करता है जो भारत के किसी भी कानून में अपराध है, चाहे जिस जगह पर उसने वह अपराध किया है वहाँ पर वो कानून वह कार्य अपराध हो या ना हो, भारत के कानून में अगर वह कार्य अपराध है तो उस पर भारत के इस संहिता के प्रोविजंस वहाँ पर भी लागू हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जो भारतीय है और शादीशुदा भी है और भारत से बाहर जाकर कोई दूसरी शादी कर लेता है बिना पहली शादी के डाइवोर्स के। वहाँ दूसरी शादी अगर वैलिड हो या ना हो, जहाँ पर उसने वह अपराध किया है वहाँ पर उस देश में अगर दूसरी शादी वैलिड हो या ना हो, लेकिन भारत में बिना पहली शादी के बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करना अपराध माना गया है। तो अपराधी ये नहीं सोच सकता कि भारत से बाहर जाकर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो मुझ पर भारतीय कानून लागू नहीं होंगे। भारतीय कानून के द्वारा उसे ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे उसने वह शादी भारत में रहकर ही की हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। इसमें एनी पर्सन का यूज किया गया है। मतलब इस लाइन के अंदर भारतीय और विदेशी दोनों इंक्लूड्स होते हैं। क्या कहते हैं ये? अगर कोई व्यक्ति अगर भारत में रजिस्टर्ड किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई अपराध करता है, चाहे वह शिप या एयरक्राफ्ट भारत की सीमा से बाहर किसी भी ऐसी जगह पर क्यों ना हो, उस पर इस संहिता के प्रोविजंस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी 3 लोग हैं। तीनों ने मिलकर भारत के विमान जो भारत की सीमा से बाहर है हाईजैक कर लेते हैं, तो उन पर इस संहिता के प्रोविजंस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो शिप में है और वह शिप भारत से अमेरिका समुद्री रास्ते से जाता है, अगर वह व्यक्ति उस शिप पर
कोई भी अपराध करता है जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान, यात्रा के समय अगर कोई भी अपराध करता है जो भारत की सीमा से बाहर है तो उस पर इस संहिता के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 क्या बात करता है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। नंबर 3 मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, यदि भारत की सीमा से बाहर रहकर अगर भारत में लोकेटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ वह छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी भारतीय कानून द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। एक व्यक्ति है जो चाहे भारतीय हो या विदेशी हो। मान लीजिए ये अमेरिका में बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका में बैठे बैठे इसने भारत के अंदर लोकेटेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर उनमें से किसी भी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की या उन्हें हैक करने की कोशिश की या हैक कर लेता है तो उस पर भारत के इसी संहिता के प्रोविजंस के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। आई होप इन तीनों लाइंस का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है? एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। मतलब भारत की सीमा से बाहर हर कार्य जो अपराधी द्वारा किया गया है उसके वह हर कार्य ऑफेंस में गिने जाएंगे यदि वह कार्य भारत में रहकर करता तो उसे इस संहिता के द्वारा सजा दी जाती। चलिए एक्सप्लेनेशन बी पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन बी क्या कहता है? द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट in clause K of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000। ये जो वर्ड यूज किया गया है एक्सप्रेशन, मतलब इसकी परिभाषा सेम वैसी ही मानी जाएगी जैसी हमें IT एक्ट के 2000 एक्ट में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लोज K में दी गई है। चलिए IT एक्ट का सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 के क्लोज के में कंप्यूटर रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन दी गई है उसको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 के डेफिनेशन में कंप्यूटर रिसोर्सेज मींस कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा बेस और सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन में कंप्यूटर रिसोर्सेज में ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस सेक्शन में दिए गए इलस्ट्रेशन की। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। मतलब एक व्यक्ति है जो भारतीय है, भारत से बाहर जाकर युगांडा में मर्डर करता है। जैसे ही वह भारत की सीमा के अंदर जहाँ कहीं भी मिला उस पर भारतीय कानून के द्वारा उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हमारा सेक्शन 4 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।